झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC, इस आयोग की तरफ से रविवार यानी 28 जनवरी को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई, जो 735 केंद्रों पर ली गई। और इसके बाद शाम को पता चला कि इसका प्रश्न पत्र जो है पेपर 3 का वह लीक था, पर्चा लीक आउट हो गया था एक दिन पहले। और इससे संबंधित जो अनियमितताएं हैं वो एक सप्ताह से तैर रही थी कि इस परीक्षा के आयोजन में व्यापक धांधली चल रही है, अनियमितताएं हो रही हैं। तो बाद में JSSC की ओर से पेपर 3 की जो परीक्षा थी उसे रद्द करने की घोषणा की गई और अगली जो परीक्षा है वह 4 फरवरी यानी अगले रविवार को होना सुनिश्चित है, जिसमें 3.5 लाख के आसपास बच्चे अभ्यर्थी शामिल होंगे। कल की परीक्षा में 3 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी। राज्य भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वैसे भी JSSC का इतिहास रहा है कि वह किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर पाया है। 8-10 साल पहले जो JSSC ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली थी, उसके सफल अभ्यर्थी अभी सचिवालय और अन्य संवर्गीय कार्यालयों में सहायक के पद पर जो बहाल हुए थे वह अब शाखा पदाधिकारी और अन्य वरीय पदों पर प्रोन्नत पाकर कार्यरत हैं। तो 10 वर्षों के बाद जिस सरकार ने JSSC की परीक्षा लेने का मन बनाया, उस परीक्षा में भी कदाचार, अनियमितताएं सामने आई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने राज्य सरकार के इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की है और JSSC की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि जिस तरह परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र बाजार में बिक रहे थे, सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल हो रहे थे, तो इस परीक्षा को लेने का कोई अब मायने मतलब नहीं रह गया है। और झारखंड की जो नियोक्ता एजेंसियां हैं जैसे JPSC है, JSSC है, इससे संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में भी लंबित हैं और विचाराधीन हैं। इसके इतर हम कहें तो JPSC जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, उसने भी 11वीं JPSC की परीक्षा लेने का समय सारिणी तय कर दिया है। इसकी टाइमिंग घोषित कर दी गई है, यानी 29 फरवरी तक जो है अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन देंगे और 17 मार्च को JPSC की PT परीक्षा होगी। लेकिन जिस तरह नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं हो रही है, चाहे वह JPSC ले रहा है वो या JSSC ले रहा है, वह कटघरे में शामिल हो रहा है। उस पर जो परीक्षा नियंत्रक से लेकर वहां के आयोग के अध्यक्ष हैं, सबकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और वे उनके जो कार्यकलाप हैं वो संदेह के दायरे में आ रहे हैं। तो क्या ऐसी एजेंसियों द्वारा परीक्षा लिया जाना झारखंड के छात्रों के लिए उपयुक्त है? क्या तीसरी एजेंसी से सरकार को टाई अप करके परीक्षा नहीं लेना चाहिए ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा और स्वच्छ वातावरण में परीक्षा ली जा सके? नमस्कार, जोहार।